ओम शांति। अब सब भाई बहनों को आज की सुमान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आज की मुरली है 2/10/2024। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न: संगमिक पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगमिक पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन, ब्रह्मा ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भल छोटे चित्र ही हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते इनको काला क्यों बनाया जबकि आंसुल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है, यानी आत्मा काली होती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्म की जीवन कहानी सुनाए, यानी श्री कृष्ण यानी नारायण के। भाई और बहनों आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हैं काला क्यों बने, काला क्यों बने। हर एक को पावन से पति जरूर बनना है, क्योंकि पति ते कलयुग में आना ही है। देवता जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन जड़ बन जाते। आयरन कलर काला होता है, सोने का गोल्डन। उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई दूर से देख सके अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे भारत की एक गति है, लिखा हुआ है उत्थान और पतन। आधा कल्प उत्थान है, आधा कल्प पतन है, नीचे गिरना। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एजड, सिल्वर एजड, कॉपर एजड, आयरन एज, फिर ये पुरुषोत्तम संगम भी दिखाना है। बल बहुत चित्र ने उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है। भारत के लिए तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो? पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवता सत्य त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निवार के लिए धंधा आदि करना ही है।
जिस जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले जो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते। यहाँ तो आते ही है बाप की मुरली सुनने, इसे में ही जादू है। बाप को जादूगर भी कहते हैं, गाते भी मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी मनुष्य से देवता के करत न लगी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है। पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते 84 जन्म के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सती त्रेता में जो भी होकर गया सो फिर रिपीट होना जरूर है। तुम यहाँ बैठे तो भी बुद्धि में याद रहना है कि हम वापिस जाते फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। उनको देवता कहा जाता। अभी मनुष्य में देवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते, कितना भी धंधा आदि हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। पवित्रता है तो सुख शांति है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है, क्योंकि यह तत्व भी पतित है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिसे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाए जितने धर्म है उतनी वैराटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदलते जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थे, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनी। जैसे हमारी आत्मा पहले गोरी थी, अब काली हो गई। अब आपकी हाथ से हमें गोरा बनना है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स बिना बिना शरीर लेकर पार्ट बजाती है। भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर से एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदलता जाता है। तो बाप समझाते हैं बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पति थे, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है। फ्लड्स हो जाती है, यानी बाढ़ हो जाती है तो कितने डूब जाते। अभी बाप समझाते रहते हैं, सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलिमिटीज भी मदद करेंगे। नैसर्गिक आपदाएं भी विनाश के लिए मदद करेंगे। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते, वह तो शरीर चला जाता। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है। बलवा जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना।
वह तो एक ही बाप सदगति दाता है, बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, ये भी सुनते हैं ना। गुरु लोग बाजू में शीशे को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठता है, यानी ब्रह्मा बाबा। बाप समझाते तो ये भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते आँख खोलने से भस्म कर देते, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे दोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान का याद करते हो ना। याद तब करते हैं जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते राम राम बोलो। बहुत संस्था है जो राम 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 का नाम दान देती है। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब ये भी क्यों कहते कि राम क्यों कहो, जबकि परमात्मा सब में। बाप बैठ समझाते राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती है, हर एक चीज की कला कम तो होती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते फिर भी कहते मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है। बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते आता सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते भी परंतु एक्ट में नहीं आते, तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, सजा खाकर रोटी टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती है सतयुग में। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते तो याद रहता है ना, कोई पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, यानी बाप की प्रॉपर्टी है स्वर्ग। बाप को भी याद करना और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में सारा पाठ नोंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प का पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है। ब्रह्मा का साक्षात्कार हो सकता है, शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का नाम तो होता है ना। बहुतों का साक्षात्कार होते रहते हैं क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं, वो मुख से राम राम बोलते हैं और हमें मन ही मन याद करना है। तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है, जैसे वो लोग समझते गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को कहते शिव बाबा का याद कर बनाते हो। बाबा पूछते लिखा हुआ भी शिव बाबा याद है? याद में रखकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता भी पसंद करते। ये भी शास्त्रों में ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर पी लेते हैं। बहुत ऊंच समझते हैं, भोजन बिगड़ तो रह न सके।
हेमन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं, आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप से जो समझाते उसको अमल में लाना चाहिए। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले आते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, देवता आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे। दूसरा, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में बाप का ही सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले, क्रोध मुक्त हो। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रहकर नहीं। मैंने कहा तो होना चाहिए ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बन। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना। ये आपका ऑक्यूपेशन है, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।